लिखो आज स्वरमाण के भेद। स्वर वर्ण के भेद कितने होते हैं? 4। अगर आप लोगों से ये पूछता है कि स्वर वर्ण के भेद कितने होते थे? 4। अगर वो ये आपसे पूछ दे, पहला पॉइंट है इसका कि मात्रा, उच्चारण, समय के आधार पर स्वर के भेद, तब कितने बताओगे? 3। अगर वो पूछ रहा है स्वर के भेद कितने होते हैं? स्वर वर्ण के भेद कितने होते हैं? 4। अगर वो पूछ रहा है मात्रा, उच्चारण, समय के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन से? पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है लुप्त स्वर। ठीक है। अच्छा, ह्रस्व स्वर में किसका प्रयोग करते हैं? ह्रस्व स्वर में आ का प्रयोग करते हैं, इसमें बड़ा आ का, और लुप्त स्वर में ओम का। ठीक है। इसको एक और नाम दे देते हैं हम लोग, एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर, और भी इसको बोल देते हैं मूल स्वर। इसको बोलते हैं द्विमात्रिक स्वर। इसको बोल देते हैं संधि स्वर। ये है त्रिमात्रिक स्वर। और इसको और एक नाम दे देते हैं पवित्र स्वर का। क्लियर? और इनका एक नाम होता है, नाम देख लेना कितने होते हैं। लघु स्वर, ह्रस्व स्वर को और क्या बोलते हैं? लघु स्वर। और दीर्घ स्वर को बोलते हैं बड़े स्वर। और लुप्त स्वर को बोलते हैं विशाल स्वर। किताबों में ऐसा नहीं मिलेगा आप लोगों को। समझ में आया कि नहीं? अगर तुमसे कोई पूछता है कि स्वर वर्ण के भेद कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? 4। और मात्रा, उच्चारण, समय के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? तो 3। ह्रस्व स्वर, इसमें ह्रस्व स्वर में क्या हमें मिलता है? छोटा। ठीक है। और एक मात्रिक स्वर मूल स्वर। फिर इसके बाद में आते हैं दीर्घ स्वर, इसमें क्या बनता है हमारा? बड़ा आ। और द्विमात्रिक स्वर, इसको संधि स्वर भी बोलते हैं, और बड़े स्वर भी बोलते हैं, दीर्घ स्वर भी बोलते हैं। फिर इसके आता है विलुप्त स्वर। ओम, ये वाला कौन सा है? विलुप्त स्वर। त्रिमात्रिक स्वर बोलते हैं। और ओम का नाम सुनते ही हम लोग के अंदर पवित्रता का भाव आ जाता है, तो उसको हम एक और क्या बोल देते हैं? पवित्र स्वर। लिख लो। हटा दें? जल्दी लिखो। कहाँ था? यहाँ तक लिख गया? हटा दें?
अब दूसरा पॉइंट आता है औष्ठाकृति। औष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 2। ठीक है। पहला आता है इसमें वृत्ताकार, दूसरा आता है आवृत्ताकार। इसके अंतर्गत छोटा ऊ, बड़ा ऊ, आओ, ये कितने हो गए? 4। और वृत्ताकार स्वर में छोटा आ, फिर बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए और ए। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये कितने हो गए टोटल? 7। देखो समझना कैसे है इनको। औष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद। इसमें क्या होता है, हमें अपने ओंठ के हिसाब से चलाते। देखो इसमें क्या होता है, वृत्ताकार। इसमें हमारे ओंठ का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, संरचना कैसी हो जाएगी? ओंठ जो है वृत्ताकार हो जाएंगे। चाहे बोल के देख लो ऊ, देखो घुमा ना ऊ, फिर चाहे इसको बोलो चाहे आओ, देखो बन रहा है ना वृत्ताकार। घुमा के देख लो, अपन ओंठ मटका लो। ठीक है। आवृत्ताकार इसमें नहीं होता। देखो आ, कोई आया स्ट्रक्चर आया ओंठ का? नहीं आया। आ ई नहीं बन रहा है, लेकिन इसमें जरूर बन जाएगा ऊ। आप लोग सुई लगा दो, उई जब करते हो तो बनता है ना। ठीक, छापो इसको जल्दी। तो अब तुम लोग बोल के पहचान जाओगे। अगर तुमसे पूछे, ये बात सुन लेना, अगर पूछे वृत्ताकार स्वर कितने होते हैं तो 4। कौन कौन से? ऊ, अपने मन से बोल के देख लेना। ओंठ अगर वृत्ताकार घूम रहा है तो समझ जाना वो कौन सा है, वृत्ताकार है, और बाकी अवृत्ताकार है। ठीक है। हाँ, तब तक ओंठ घुमा के देख लो घूम रहे कि नहीं घूम रहे। अब आता है जिह्वा। चाहे जिह्वा लिखो चाहे जीभ लिखो, जिह्वा या जीभ की आकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 3। पहला आता है हमारा अग्रस्वर, दूसरा आता है मध्य स्वर, तीसरा आता है पश्च स्वर। ठीक। इसमें क्या होगा, ऐसे स्वर जो हमारे जीभ के आगे वाले भाग से बोले जा रहे हैं उनको क्या बोलोगे? अग्रस्वर। मध्य स्वर में कौन से आएंगे? जो हमारे जीभ के मध्य भाग से निकल रहे होंगे। और पश्च स्वर में जो हमारे बिल्कुल पीछे से जाते हैं। ठीक है। तो जिह्वा के आधार पर, जीभ के आधार पर स्वर कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। लिख गया? चौथा पॉइंट है मुख आकृति। मुख आकृति के आधार पर स्वर के भेद। कितने होते हैं? 4। पहला सवर्णत स्वर,
दूसरा है विव्रत स्वर, तीसरा है अर्धसमृत स्वर, चौथा है अर्धविव्रत स्वर, अच्छा एक चीज़ बताओ, समृद्ध का मतलब क्या होता है, समृद्ध का अर्थ क्या होता है? अगर आपसे ये पूछा जाए इस समृद्ध का अर्थ बताओ क्या होता है, तो क्या होता है समृद्ध का अर्थ? ऐसे स्वर जिनको बोलने में हमारा मुख कम खुलता हो। समृद्ध का अर्थ क्या होता है बताइए? मुख का कम खुलना। समृद्ध का अर्थ क्या है? मुख का कम खुलना। अच्छा, विव्रत का मतलब बताओ? विव्रत का अर्थ होता है मुख का ज़्यादा खुलना, मुख का ज़्यादा खुलना। अब अच्छा एक चीज़ बताओ, एग्जाम्पल बताओ समृद्ध स्वर के कौन कौन से हैं जिसमें मुंह हमारा कम खुलता है? ई, हाँ हमारा ई हो गया, फिर छोटी बड़ी ई हो गई, इसमें भी कम खुलता है ना। फिर ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, और फिर री हो गया, इनमें मुंह कम खुलता है। वो देख लो, मुंह घुमा के ई, वो काफ़ी सी आप उसमें पहुंच गए ना व्यंजन में। हम कभी स्वर की बात हो, विव्रत स्वर में क्या होगा? आ होगा कि नहीं होगा? आ करते हो, आ बड़ा मुंह फैला ना, तो ये हो गया। अच्छा, अर्धसमृत स्वर में कौन कौन से आ जाएंगे? मतलब अर्धसमृत मतलब कि और कम मुंह खुले, अर्धसमृत स्वर। पहले तो समय मुंह कम खुला है, और मुंह कम खुले तो कौन हो जाएगा? इसमें आ छोटा, फिर ए, फिर ओ, ठीक है। और अर्धविव्रत स्वर में ए और औ। क्लियर? लिख लो इसको। तो याद रखना, अगर कोई तुमसे पूछता है कि समृद्ध स्वर का अर्थ क्या होता है, तो समृद्ध का मतलब होता है मुख का कम खुलना, और विव्रत का मतलब होता है मुख का ज़्यादा खुलना। एक और तुम लोगों को हमने लिखा था संधि स्वर या संयुक्त स्वर लिखवाए थे ना, तो वो इनका मतलब क्या होता है, इनको क्या बोलते हैं? स्टार बना के लिख लो इसको। संधि स्वर या संयुक्त स्वर। अब इसे बड़ा आ है, ये बना तो किससे मिलके बना है? आ प्लस आ। अब समझ में आ गया संधि स्वर? ठीक है। इसी तरीके से हमारा ई है, ई किससे मिलके बना है? ई प्लस ई से। ऊ किससे मिलके बना है? ऊ प्लस ऊ से। ये हो गया एक चीज़ इतनी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और एक चीज़ याद रखना, जब स्वर सेम हो, जब ये अक्षर सेम हो, तो इनको बोलोगे सजातीय स्वर। क्या बोलोगे? सजातीय स्वर। बहुत बार पूछा गया पेपर में, क्या हो जाएगा? सजातीय स्वर, ठीक है। और अगर नीचे लिख दें इधर, अब जैसे ए है, ए किससे बनेगा? आ प्लस ई। और ए किससे मिलके बनेगा? आ प्लस ए। ओ कैसे बनेगा? आ प्लस ऊ। तो ये कैसे हो जाएंगे? विजातीय स्वर। ये क्या कहलाएंगे? विजातीय स्वर। और इनका एक दूसरा नाम भी क्या होता है बता सकते हो? एक और इनका दूसरा नाम होता है विषम जातीय स्वर। क्या हो जाएगा? विषम जातीय स्वर।
समझ में आ गया? अगर आपको सेम मिल जाए